प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई है। इसका उद्देश्य है संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा के शुभारंभ के लिए। और ये जो संकल्प यात्रा जो है संविधान को बचाने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी, इसको आपको जानना जरूरी है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के आर्थिक परिषद के सलाहकार हैं ओबेराय जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इस देश के संविधान को बदला जाना चाहिए। इस देश के संविधान को बदलने के पीछे इस तरह की जो मानसिकता है, उस मानसिकता के इस तरह से खुलेपन में इस तरह का ऐलान करना कि संविधान को बदला जाना चाहिए, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई भी खंडन नहीं आना, इवन बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा भी उसका खंडन नहीं करना, ये दर्शाता है कि इस देश में आरएसएस बीजेपी की मानसिकता के जो लोग हैं उनकी जो सुप्त मनोदशा है, सुप्त मंशा है, वो संविधान को बदलने की। और ये उनकी मंशा जो आज की नहीं है, जब से संविधान बना है, जब से संविधान लागू हुआ है, तब से वो संविधान को नापसंद करने वाले लोग हैं। शुरू में उन्होंने तिरंगे का भी जो है विरोध किया, और तिरंगे को उनको फहराने के लिए लगभग 20 साल बाद उन्होंने तिरंगे को अपनाया। तो ये उनकी जो मानसिकता है ये बताती है कि वो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। और हम इस देश का जो 85% जो बहुजन है, इस देश में जो लड़ाई है वो 85 बनाम 15 की है। 85% बहुजन जो है उस संविधान को जो उसके मार्फत सुरक्षित है, उस सुरक्षा कवच को कभी भी खोना नहीं चाहता। इसी को ध्यान में रखते हुए भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उस बयान के बाद ये संकल्प लिया कि हम पूरे देश में गांव-गांव, घर-घर जाकर के लोगों को ये जागरूकता पैदा करेंगे कि इस देश में संविधान को बदलने वाली मंशा जो है आज खुले रूप में आ गई है। और ये जो मंशा है ये खुले रूप में क्यों अभिव्यक्त हो रही है, इसके पीछे आप लोग इसका रीजन है। 2014 में हमने इनको सरकार में बिठाया, ये SC ST OBC के वोटों को लेकर के, धर्म के नाम वोटों को लेकर के और सत्ता में आए, और 19 में आकर के फिर हमने इनको रिपीट किया, और 23 में आकर के इन्होंने अपना खुला ऐलान कर दिया कि संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान को बदलने की इनकी जो मंशा है, इसको हम किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े। वैसे भी जो देश का संविधान है, ये संविधान किसी एक उसका वो नहीं है, ये संविधान हमारे शहीदों के बलिदान के बाद बना है। ये करोड़ों लाखों जो शहीद हुए हैं इस देश में, उनसे खून से सनी हुई आज़ादी के बाद ये संविधान बना है। और इसको बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रात दिन मेहनत करके ये संविधान बनाया है, और ये संविधान पूरी दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। फिर भी इसको बदलने के लिए क्यों उतावले हैं, उसके पीछे मुख्य जो कारण है वो ये है कि ये जो 85% 15 की जो लड़ाई है, ये 15% जो लोग हैं ये हुकूमत में बैठे रहना चाहते हैं, और ST SC OBC माइनॉरिटी और महिलाओं के ऊपर जो जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, राजस्थान में विशेष रूप से जो अत्याचार हो रहे हैं, इतना अच्छा संविधान होने के बावजूद भी हम उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये संविधान नहीं होगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस देश में क्या हालात होने वाले हैं। इन सब से बचने के लिए, इन सब का मुकाबला करने के लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी 28 अप्रैल से राजस्थान में संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा शुरू करने वाली है। और ये जो यात्रा है ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है, मध्य प्रदेश में चल रही है, और 28 तारीख से 28 सितंबर से नीमराना के रास्ते पूरे राजस्थान में फैलेगी, और राजस्थान के 25 जिलों में ये यात्रा जाएगी। राजस्थान में नीमराना प्रवेश करेगी क्या यात्रा, या फिर कहीं गुजरात के हिस्से से? नीमराना से इसका शुभारंभ होगा राजस्थान में, और नीमराना से शुरुआत होने के बाद भिवाड़ी के बाद तिजारा से अलवर से दौसा से मालपुरा से जयपुर से चोमू से फुलेरा से डिडवाना से बीकानेर से नागौर से गोपालगढ़ से जालोर से बाली से मारवाड़ जंक्शन के बाद भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में जो आपने सुना होगा तोला गुजर की जो नरसंस हत्या की गई, उसके परिवार से मिलेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी और प्रदेश की पूरी टीम। उसके बाद कोटा में बहुत बड़ा विशाल महासभा होगी, और जनसभा के बाद नैनवा में रात्रि का विश्राम होगा, वहाँ पे बुद्धा पार्क और बुद्धा महात्मा बुद्ध की मूर्ति का अनावरण होगा। उसके बाद टोंक में रोड शो होगा, फिर जयपुर आएगी, और इसका पहले चरण का जो समापन है वो नवलगढ़ में होगा, और वो 6 तारीख को। कहीं ना कहीं ये यात्रा जबकि राजस्थान में अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये कि जो चुनावी रणनीति के उसका हिस्सा तो नहीं है। देखिए, वोटर लुभावने पार्टी का अपना एक उद्देश्य होता है, और वो सबसे बड़ा उद्देश्य है सत्ता में आना और अपने लोगों के लिए नीतियाँ बनाना और उन नीतियों को लागू करना। हम ये नहीं कह सकते कि हम सत्ता में नहीं आना चाहते हैं,
पर हमारे लिए सत्ता से पहले जो हमारी जो प्रायोरिटी है, हमारी जो वरीयता है, हमारी जो प्राथमिकता है, वो देश और संविधान है। बाबा साहब ने कहा था कि जिस देश में अगर मान लो संविधान कितना भी अच्छा होगा और उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं है, तो वो अच्छे संविधान का कोई मतलब नहीं। और अगर संविधान बुरा भी है, लोगों की मंशा अच्छी है, तो वो संविधान जो है उस देश का भला कर सकता है। देश का संविधान बहुत अच्छा है, पर इन लोगों ने 70 साल से जो मंशा जाहिर की है और 2023 में आते आते इन्होंने कह दिया कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, तो ये हम समझ सकते हैं कि देश का जो संविधान है वो गलत हाथों में है। और उसको हम वहाँ से निकालने के लिए 85% 15 की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और इस देश में हम हुक्मरान बनेंगे। जब हमारे देश में सत्ता होगी, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन इस देश में ऐसा सूरज उगेगा जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश के बहुजनों को, गरीबों को, मजलूमों को जो है न्याय देंगे, उनके साथ न्याय करेंगे। क्या किस तरीके से आसपा जो अभी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर किस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है? जाहिर सी बात है कि अभी जो विगत जो चुनाव थे उसमें तीसरे नंबर पर बसपा थी, तो ये इस बात से भी कोई वो भी नहीं है कि जो एस वोटर हैं बहुत अधिक मात्रा में है यहाँ पे, खासकर अलवर ज़िले में बहुत सी जो सीटें थी, 3 सीटों पर खासकर प्रभाव रहा था बसपा का। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि आसपा किस तरीके से काम करेगी, यहाँ पे कितनी सीटें आएंगी और कितने अपने जो दावेदार घोषित किए हैं? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। और आज़ाद समाज पार्टी जो राजस्थान की अगर विशेष रूप से हम बात करें, तो राजस्थान में 5-5 साल का जो म्यूजिकल चेयर की सरकार है, एक बार कांग्रेस आएगी, दूसरी बार बीजेपी आएगी, फिर कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, तो उनको ये घमंड हो गया है कि ये जो यहाँ की जो जनता है वो हमारे अलावा किसी को चुनने